Narration. What is narration? Speech. What is direct and indirect speech? What is the difference between direct and indirect narration or direct and indirect speech? Or by how many names do we call direct speech or indirect speech? जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आप लोग के सम्मुख फिर एक बार प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का एक नया टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। यह बड़ा ही दुविधा और बड़ा ही जिज्ञासु टॉपिक है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, इसका हमारे आए वाले जीवन में क्या प्रयोग है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी जानकारी होना क्यों आवश्यक है। तमाम इन सब पहलुओं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अतः आप पूरे मनोविवेक के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ इस टॉपिक में बने रहिए इस वीडियो में, और आप उसको छोड़ के जाइएगा नहीं। आपकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो ये टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। इसको हम तीन नाम से पुकार सकते हैं: डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। इन तीनों का मतलब होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन, या प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कथन, या बयान या व्याख्यान। या मैंने लिखा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है यहाँ पर वर्णन या बयान, वर्णन कहिए या बयान कहिए। स्टेटमेंट में होता है कथन होता है, नरेशन में होता है भी कथन होता है। इन तीनों में से कोई एक शब्द कह सकते हैं। यह तीनों चीज एक ही है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन एक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टेटमेंट भी एक ही है। इसको आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। रही बात इसका प्रयोग होता क्या है, इसके बारे में हम बहुत जल्द से देखने वाले हैं। आइए टॉपिक पर हम देखते हैं। पहले इसको हम डिफिनेशन के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है डायरेक्ट और क्या होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, देखिए डायरेक्ट स्पीच में जब वक्ता के कहे गए कथन को हम ज्यों का त्यों कहें, मतलब जो कहने वाला व्यक्ति है उसकी बात को हम दो तरह से हम वर्णित कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। वक्ता के कहे हुए कथन को जब हम ज्यों का त्यों कहें, उसमें कोई भी परिवर्तन न करें, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब वक्ता के कहे हुए कथन को हम अपने शब्दों में व्यक्त करें या उसका भाव स्पष्ट कर दें, तो वह क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, जो कहने वाला स्पीकर है, जो बयान करता है, उसके वाणी को हम दो तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच में और एक हम इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या परिभाषा होती है। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा हम। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। चलिए डायरेक्ट स्पीच, हाँ देखते हैं। जब वक्ता, वक्ता बोलो तो स्पीकर, जब वक्ता के कहे हुए कथन को, कहे हुए कथन को, कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों रख दिया जाए, या रख दिया जाए अथवा उनमें कोई परिवर्तन न किया जाए, कोई परिवर्तन न किया जाए, न किया जाए, तो उसे, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है गाइस, मैंने क्या लिखा? जब वक्ता के कहे गए कथन, जब वक्ता अर्थात स्पीकर के कहे हुए कथन को
ज्यों का त्यों रख दिया जाए या अथवा उनमें कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब वक्ता के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों रख दें, ठीक है। जब वक्ता के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों रख दें अथवा उनमें कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसमें जैसे देखते हैं क्या कर रहे हैं हम, एज राम सेड टू मी, कॉमा डबल कॉमा में, आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है गाइज, क्या हुआ, एग्जाम्पल में राम सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक। इसमें थोड़ा सा नोट में हम देखेंगे, क्या देखेंगे नोट में, डायरेक्ट स्पीच में कॉमा, डायरेक्ट स्पीच में कॉमा और इनवर्टेड कॉमा, डायरेक्ट स्पीच में कॉमा और इनवर्टेड कॉमाज का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं। क्या हमने सीखा कि डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जब वक्ता के कहे हुए कथन को, जब वक्ता के कहे हुए बयान को हम ज्यों का त्यों रख दें, मतलब उसमें कोई परिवर्तन न करें, तो क्या कहलाता है, वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि डायरेक्ट स्पीच में कामा और इनवर्टेड कामा, INVER, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, INVERTED, इन्वर्टेड कामाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह हमने पढ़ा आज डायरेक्ट स्पीच के बारे में। और डायरेक्ट स्पीच में एक बात और देखेंगे, डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं। एक होता है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक होता है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, तो इसके जो ये जो पार्ट है हमारा है, इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और यह जो हमारा पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इन दिस वे वी कैन से देयर आर टू पार्ट इन द डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकेंड इज रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट हुए, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के पहले लिखे जाते हैं उसी के वर्ब को क्या कहते हैं, हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, सेड है, सेड या सेड टू मी है, ये क्या है, सेड कहिए या सेड टू मी कहिए, ये क्या है हमारा, यही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, इसको इंट्रोडक्टरी वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी वर्ब भी कहते हैं। और जो बात या जो शब्द वक्ता के कहे गए शब्दों को जब डबल इन्वर्टेड कामा में रखा जाता है, या जो शब्द इन्वर्टेड कामा में रखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं। इसमें दो पार्ट हुए, एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक दूसरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है गाइस, रिपोर्टिंग वर्ब को हम दो नाम से पुकारते हैं, इंट्रोडक्टरी वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंट्रोडक्टरी वर्ब भी कहते हैं, और इंट्रोडक्टरी, INTRODUC
TORY इंट्रोडक्टरी वर्ब के नाम से पुकारते हैं। दो नाम से इसको पुकारते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, इंट्रोडक्टरी वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। और दूसरे के हम रिपोर्टिंग वर्ब को क्या कर सकते हैं, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। मुझे जहां तक उम्मीद है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी मच, आप इसको अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। डायरेक्ट स्पीच क्या हुआ कि वक्ता के कहे गए कथन को जो कहते हो कह दें, उसमें कोई परिवर्तन न कहें, जब कोई बात हम कहें उसमें कोई संशोधन न किया जाए, उसको जो कहते हुए रख दिया जाए, क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट हुए, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब या इंट्रोडक्टरी वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच या वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये तो परिभाषा रहा हमारा रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच का। अब हम आ जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक। यस गाइज, अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, इसकी डिफिनेशन हम लोग देखते हैं क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। चलिए इसी को देख देते हैं, इसी कलम चलाते हैं कि जब वक्ता कोष्टक में कह सकते हैं स्पीकर, जब वक्ता के कहे हुए कथन को, जब वक्ता के कहे हुए कथन को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, अथवा उसका भाव प्रकट किया जाए, भाव प्रकट किया जाए तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा था, एग्जाम्पल में लिखा था, पहले इसका मैं नोट लिखना चाहूंगा, इसकी खासियत क्या होती है। हाँ, एग्जाम्पल में लिखा गया था, क्या लिखा गया था एग्जाम्पल में कि वही जो डायरेक्ट में स्पीच दिए थे कि राम सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक, इसका क्या बनेगा, एज राम told me that he was reading a book. Ram told me that he was reading a book. इसमें नोट की बात देखते हैं, नोट में क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में कामा व इन्वर्टेड कामा व इन्वर्टेड कामाज का प्रयोग नहीं करते हैं, का प्रयोग नहीं
करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया अब हमने, देखिएगा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब हम वक्ता के कहे हुए कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करें या उसका भाव स्पष्ट कर दें। ठीक है, क्या लिखा मैंने? जब वक्ता के कहे हुए कथन को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए अथवा उसका भाव प्रकट किया जाए तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे इसकी या पहले मैं एग्जांपल में दिया था कि राम सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक। राम ने मुझसे कहा कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। इसका बना कि राम टोल्ड मी दैट, राम ने मुझसे बताया कि ही वाज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। बनेगा क्या? वह किताब पढ़ रहा था, ऐसे। ठीक है, इसमें खासियत क्या रहेगी कि इनडायरेक्ट स्पीच में कामा व इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यह हमने आज जो है इसका डिफिनेशन पढ़ा। ठीक, अब देखते हैं कि डायरेक्ट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के सामान्य रूल्स में क्या है। इसमें थोड़ा सा देखना चाहेंगे हम कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में मैं पॉइंट के द्वारा लिख देना चाहूंगा कि इसी के बारे में, इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में थोड़ा सा लिखना चाहूंगा। पहला पॉइंट क्या है कि कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड that if या whether, connecting word if, that if, whether, to आदि का प्रयोग करते हैं, आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आदि का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं? पहला पॉइंट में बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे हम कि इसमें कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और कामा और इनवर्टेड कामा को क्या करते हैं? हटा देंगे। पहला लिखा कि इनडायरेक्ट स्पीच में कामा व इनवर्टेड कामा को क्या करते हैं? का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात उसको हटा देते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पॉइंट लिखा कनेक्टिव वर्ड दैट इफ वेदर टू आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता है। डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब कभी नहीं बदलता है, बल्कि रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, भाव के अनुसार अलग अलग, अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब बदलता रहता है, बदलता रहता है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है? प्रोनाउन, प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन कह सकते हैं। टेंस, नियरनेस वर्ड्स, आदि में परिवर्तन करते हैं, आदि में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, यह पॉइंट की बात है, ध्यान दीजिएगा। क्या मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखा कि कनेक्टिंग वर्ड दैट इफ वेदर आदि का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कभी नहीं बदलता है, बल्कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब बदलता रहता है। प्रोनाउंस, टेंस, ठीक है, नियरनेस वर्ड आदि में परिवर्तन
करते हैं। यह इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स थे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा डायरेक्ट स्पीच के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा गाइज एक पॉइंट मैं भूल गया था, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। रिपोर्टिंग वर्ब, जो डायरेक्ट स्पीच के बारे में कुछ बातें, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के बारे में कुछ बातें, डायरेक्ट स्पीच के बारे में कुछ बातें। इसमें क्या बातें हैं थोड़ा सा देखिएगा। पहले एग्जांपल के द्वारा मैं दिखा दे रहा हूं। जैसे मैं एग्जांपल क्या लिखा था, या मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे सी सेड टू मी, कॉमा डबल कॉमा में, यू डिड नॉट हेल्प मी। यह प्रोनाउन की बात है इसमें। ठीक है, थोड़ा देखिएगा। मैंने बताया था डायरेक्ट स्पीच में जो एग्जांपल मेरा है, मैंने कहा था कि डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, यह इनडायरेक्ट बनाने के नियम में पिछले स्लाइड में बताया, इसको मैं थोड़ा सा फिर रिपीट करना चाहूंगा। डायरेक्ट स्पीच में 2 चीजें होती हैं इसमें। पहला पॉइंट क्या होता है? कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। एक क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मैं थोड़ा सा सरसरी निगाह बताना चाहूंगा। ठीक है गाइज, स्पीच, हाँ, पहले इसमें पॉइंट की बात क्या है? पहला पॉइंट इसमें क्या है? कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है। लिख सकते हैं कामा व इन्वर्टेड कामा, कामा व इन्वर्टेड कामाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, का प्रयोग करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक, क्या समझ आया? डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं? पहला पॉइंट लिख सकते हैं आराम से हम। डायरेक्ट स्पीच 2 पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग और एक रिपोर्टेड स्पीच। और दूसरी पॉइंट क्या है? इसको हम दूसरा पॉइंट मान सकते हैं, इसको हम पहला ही पॉइंट मान लेते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, हमारा तीसरा पॉइंट है। ठीक है गाइज, क्या है? ये तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच 2 पार्ट होते हैं, और डायरेक्ट स्पीच में क्या है? कामा व इन्वर्टेड कामाज का प्रयोग करते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। देखिए यहाँ यू क्या है? कैपिटल लेटर है। यहाँ आई होगा, क्या होगा? कैपिटल होगा। किसी का नाम होगा राम श्याम मोहन, क्या होगा? कैपिटल होगा। ठीक है, आई बात समझ में नहीं? यही थोड़ा सा मैं इस टॉपिक को लीव कर दिया था, मैं इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लिया कि डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बनाने के सामान्य नियम मैंने उसको भी बता दिया कि इसमें कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करते हैं, टेंस नहीं बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब का अलग अलग रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार बदलता रहता है। ये सब मैंने बताया, आप उसको अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। और लास्ट में थोड़ा मैं देखना चाहूंगा, उसको आप देखिएगा बस लास्ट टॉपिक में। यस गाइज, थोड़ा सा वॉच करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिखने जा रहा हूँ कि इनडायरेक्ट प्रमुख 5 प्रकार। इनडायरेक्ट प्रमुख है 5 प्रकार के सेंटेंस। इनडायरेक्ट प्रमुख 5 प्रकार के सेंटेंसेस का बनाया जाता है। इनडायरेक्ट प्रमुख 5 प्रकार के सेंटेंसेस का बनाया जाता है।
बनाया जाता है। 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। पहला इसमें से क्या है मेरा देखिएगा, पहला है क्या, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा है EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और पांचवा जो हमारा है लास्ट में, OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये सेंटेंस को मैं हिंदी लिखना चाहूंगा, विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य। इसी को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। लेकिन साधारण क्यों नहीं मैंने लिखा, उसका कारण है, आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, विधि सूचक वाक्य में क्यों लिखा उसको बताऊंगा, साधारण वाक्य क्यों लिखा गया। ठीक है, इसके लिए इसको कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। फिर है हमारा आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य। फिर क्या है, विधि सूचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक या विस्मय बोधक भी कह सकते हैं, विस्मय सूचक वाक्य। और यह क्या है, इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य। ठीक है, 5 प्रकार के सेंटेंस का हम इंडायरेक्ट बनाएंगे। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो कि मैं इसका हिंदी लिख दिया। थोड़ा सा मेरा आदत है कि मैं थोड़ा डीप पढ़ाने का मैं आदी हूँ, आप लोग को मैं डीप में लेके चला गया, क्योंकि इंट्रोडक्शन अभी था, इसलिए मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास किया। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन गाइज अब आप वीडियो में पर डे वीडियो में लगे रहिएगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो तुरंत आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा नहीं। और इस टॉपिक को आप विधिवत पढ़िए, क्योंकि यह टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि आपको हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, क्या आप हाई स्कूल इंटर के साथ साथ इसको आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसको आप पढ़ने को पाएंगे। इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको आगे भी यह काम करता रहे, कहीं भी आपको दिक्कत न होने पाए। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अतः आप बी अलर्ट and keep on watching the video and don't skip the video and wait for the next video. I will meet you, I will come here at this on the platform very soon. तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।